हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल फैक्ट्स सवाल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है पूर्व यहूदी कनानी धर्म में वैदिक देवता का नाम शामिल है। पूर्व यहूदी कनानी धर्म का पालन प्राचीन लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के आधुनिक क्षेत्रों में प्रारंभिक कांस्य युग 3000 ईसा पूर्व के से आम युग की पहली शताब्दी तक रहने वाला प्राचीन सेमेटिक धर्मों द्वारा किया गया था। उस युग में कनानियों द्वारा बच्चों की बलि भी दी जाती थी और ऊपर दी गई देवी की तस्वीर एक वैदिक देवता के समान दिखती है और 4 हाथों में हथियार लिए हुए और अपने पैरों के नीचे एक सर दबाए हुए दिखता है। तांत्रिक परंपरा में देवी काली को चारों हाथों में हथियार लिए और गले में खोपड़ियों की माला पहने हुए और अपने पैरों के बीच एक पुरुष का सिर दबाए हुए दिखाया गया है। एक पाताल देवता जिसकी पूजा फोनेशियन और कनानियों द्वारा की जाती थी और माता पिता द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रायश्चित तक बलि के बच्चे की बलिदान से उसका संबंध था। कनानी देवी एस्टार्ट को एक आसन पर दिखाया गया है और उसके पैर पर जमीन है। वह 2 घोड़ों के सिर पर 2 सांपों को रखती है और पैरों के नीचे काली माता के समान कई खोपड़ियों को दबाए हुए दर्शाया गया है। उसका नाम विक्का में कभी कभी उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा मंत्र में दूसरा नाम है। आइसिस, एस्टार, डायना, हेकेट, डेमेटर, काली, इन्ना आदि। हम बाई और अथिराते की मूर्ति देख सकते हैं जिसके माथे के मध्य में वैदिक तिलक लगा हुआ है। ऊपर इरेशकिल या कहें इश्तर की मूर्ति देखें जो 3200 वर्ष पुरानी है। वह प्रजनन क्षमता, प्रेम, युद्ध और सेक्स की असीरियन और बेबीलोनियन देवी है और सुमेरियन इन्ना के समकक्ष है और उत्तर पश्चिमी सेमिटिक आरामी देवी एस्टार्ट की सजाती है। हम बाज की विशेषताओं को देख सकते हैं जिनमें तेज नाक, पीठ पर पंख, पंजे आदि शामिल है। वैदिक देवता या भगवान विष्णु के वाहक पक्षी गरुड़ वास्तव में एक शक्तिशाली ईगल है और कई पुराणों में उन्हें एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जो सांपों को मारता और उनका जहर को हटा देता है। उन्हें समर्पित एक संपूर्ण पुराण गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद और अगले जन्म से पहले आत्मा की यात्रा के बारे में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच बातचीत के रूप में लिखा गया है। डैगन मछली के देवता जो पहली तस्वीर है। फसल की उर्वरता के देवता हदाद के पिता को आंशिक रूप से मानव मछली या सेंटोर की तरह के रूप में दिखाया गया है और मछली भगवान का यह अनुकूलन भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से प्रतीत होता है। कनानी प्रजनन क्षमता की देवी लक्ष्मा का नाम देवी लक्ष्मी के समान है जो वैदिक परंपरा धन और समृद्धि की देवी है। सियोन यरूशलेम के पास कनानियों ने इब्रियों के वहां पहुंचने से हजारों साल पहले लक्ष्मा के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। बेत लछामा का घर यानी कहे लछामा का शहर बैथलम बन गया। दक्षिण की स्थानीय भारतीय भाषाओं में लक्ष्मी को लक्ष्मी या लछामा भी कहा जाता है। कनान को अमरना पत्रों में किन्नाहू के रूप में संदर्भित किया गया है जबकि मिस्र के नए साम्राज्य के अन्य स्रोतों में कानाना नामक स्थान पर किए गए कई सैन्य अभियानों का उल्लेख है। ये सभी प्राचीन नामक कान्हा नाम से सजातीय है जो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम। यहूदी विश्वकोश टोली के क्लियरचस के लेखन का जिक्र करते हुए जो अरस्तु का शिष्य था यानी अरिस्टोटल और पूर्वी संस्कृतियों पर 320 ईसा पूर्व के आसपास बड़े पैमाने पर लिखा था। कहते हैं कि अरिस्टोटल का विचार था कि हिब्रू भारतीय दार्शनिकों के वंशज थे। नींद पर अपनी पहली पुस्तक में उन्होंने अपने गुरु अरिस्टोटल के बारे में बताया है कि उनकी एक यहूदी के साथ बातचीत हुई थी और उनका स्वयं का कथन था कि इस यहूदी ने जो कहा था वह प्रशंसा के योग्य था और दार्शनिक विद्वता को दर्शाता था। सबसे पहली जाति की बात करें तो वह व्यक्ति जन्म से यहूदी था और कोलोसीरिया यानी फिलिस्तीन से आया था। ये यहूदी भारत के दार्शनिकों से निकले थे। भारत में दार्शनिक स्वयं को कालानी कहते थे और सीरिया में यहूदी और अपना नाम उस देश से लेते थे जिसमें वह रहते थे जो कि यहूदिया था। उनकी राजधानी का नाम उच्चारण करना कठिन है, वह इसे यरूशलेम कहते हैं। यहूदी धर्म और हिंदू धर्म के बीच कई परंपराएं समान हैं, खासकर विवाह समारोह। पूर्व यहूदी कनानी धर्म बहुत हद तक एक वैदिक परंपराओं से जुड़ा और प्रेरित है।
प्राचीन भारत में यहूदियों को युटु कहा जाता था और यह शब्द यादव से लिया गया है, जो भगवान कृष्ण के वंशज थे, संभवतः पशु चरवाहा थे। कृष्ण का युग समाप्त होने के बाद वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ गए और जो बचे रह गए वो 3102 ईसा पूर्व में अधिकांश यादव आपस में लड़कर मर गए। ऐसी और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।